बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव में हर राजनीति होती है, हर तरह की वो राजनीति होती है जिससे चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशी एक नए तरीके का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तरीका इस्तेमाल हो, लेकिन मकसद होता है चुनाव जीतना। हम बता दें, अभी गोदाईपट्टी पंचायत में है, अब हम बिशनपुर रजवाड़ा पहुंचे हैं और हम बता दें कि चुनाव जो इस बार है वो काफी कठिन घड़ी में है। कठिन घड़ी इसलिए देखिए, शमीमा खातून तो हम बता दें कि ये समर्थक है। देखिए किस तरह इस चुनाव में जो राजनीति और रणनीति होगी, हम बता दें हमारे साथ आप जानते हैं कि ये ननकी जी हैं जो गोदाईपट्टी इनका क्षेत्र है, ये नर्सिंग स्कूल भी चलाते हैं और राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ भी है। और इस बार वो चुनाव में आपका चेहरा जाना पहचाना है। आप इस क्षेत्र में क्यों अपना दबदबा काम कर रहे हैं, क्यों आप जो है सो आतंक मचाए हुए हैं? मुखिया का ये कहना है कि पूरी तरह आप जो है सो कोहराम मचा दिए। ये आतंक नहीं है, ये गोदाईपट्टी पंचायत में 45 वर्षों का जो शासन है, बाप बेटा और बेटा की घरवाली का, उस शासन के विराम करने का, उस शासन का अंत करने का ये लड़ाई है। और जिस कारण पूरे गोदाईपट्टी पंचायत की जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 45 साल के शासन वाले का अंत करना है और 29 तारीख को 5 नंबर पर फूल छाप पर बटन दबाना है और बाप बेटा बेटा की घरवाली के शासन का अंत करना है। शासन का अंत करना है। और क्या यहाँ इस पंचायत में क्या समस्या है? जो हम देखते हैं कि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, रास्ता एक भी नहीं है आने जाने के लिए, तो क्या समस्या यहाँ की जनता की, क्या समस्या मूलभूत? यहाँ की जनता की समस्या पूर्व की तरह समस्या है। ये आज भी पता नहीं चलता कि गोदाईपट्टी पंचायत में आज़ादी मिली है। आज़ादी की लड़ाई है, यहाँ विकास की आज़ादी है, यहाँ स्कूल में शिक्षक की आज़ादी, शिक्षक नहीं है, यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ एक बाढ़ में जो है जनता को, बाढ़ में एक जनता को जो है जो कष्ट होता है उसको कोई दर्द देखने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ लोग प्रणाम करके वोट मांगता है, 15 दिन प्रणाम करता है और 5 साल प्रणाम करवाता है। इसलिए इस बार जनता ने ठाना है कि शमीमा खातून को मुखिया बनाना है। यही आतंक लोगों को लगता है। अगर जनता ने जाग चुकी है तो लोगों को आतंक लगता है। इसलिए सभी लोगों ने मन में ठाना है चुपचाप सब लोगों ने कहा है कि चुपचाप। अच्छा ये बताइए कि ये काफी बाढ़ग्रस्त इलाका काफी है, आपकी नजर में क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप जो है दरभंगा से पटना तक जाते हैं और शायद रास्ता खराब होने की वजह से गांव भी कभी कभी आते होने में लगता है, तो मुख्य समस्या क्या आपके? मैं गांव कभी कभी नहीं आता हूं। मैं हमेशा इस गांव के गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अगड़ा पिछड़ा के समाज की लड़ाई के लिए, चाहे वो बाढ़ हो कि कोरोना हो, बाढ़ में हमने 1.5 महीना जनरेटर एक घर में देने का काम किया। इस पंचायत में 36 जनरेटर चलाने का काम किया। कोरोना के टाइम में सब लोगों को भोजन एवं जो है तो सैनिटाइजर मास्क देने का काम किया। लोगों को लगता है कि ये आतंक है, ये आतंक नहीं, ये लोगों का उत्साह है और इसलिए ठाना है कि फूल छाप को ही जिताना है। और इस बार किसी की तानाशाही और दादागिरी नहीं चलेगी। लोग वीडियो दिखा के वोट मांगता है, अगर वोट मांगना है तो अपने बाप बेटा और अपने घर वाली के काम के आधार पर वोट मांगे, उस पर जनता वोट देगी। ये कहा गया है कि आपने वीडियो आपका वायरल, अरे वीडियो वायरल में कहा गया आपने जाति सूचक। अरे मैं कहता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अगर कोई मियाँ कहता है तो मुझे क्या कष्ट है, क्योंकि मैं मियाँ हूँ। अगर मैं किसी को कोई बात कहा है तो वे सर्वविदित है, वो जात है। इसलिए इस पर वीडियो दिखा के काम नहीं, ये पुराना 2 साल 3 साल वाला वीडियो है, ये वीडियो से वोट होगा। जनता ने इस वीडियो को नकार दिया है। ये उत्साह आपको देख रहा है क्या? चुनाव के 10 दिन 15 दिन है,
और आज जनता ने रोड पर उतर कर कहा है कि इस बार हमारा मतदाता वोट मांगता है। ये झूठा बात है। अब वीडियो मेरा व्यक्तिगत लोगों पर है, केवल समाज के लोगों पर नहीं है। वीडियो व्यक्तिगत बाप बेटा और बेटा की घरवाली वाले पर है। व्यक्तिगत जिसको वो हमारा 12 मिनट का वीडियो है, वो 54 सेकंड या 3 सेकंड का वीडियो दिखाता है। ये 12 मिनट का वीडियो है। हम इस पर सरकार से मांग करते हैं, हम थाना और एसडीओ डीएम से भी मांग करेंगे कि पूरा वीडियो को दिखावे। ये झूठा वीडियो को दिखा करके लोगों को प्रताड़ित करता है और कहता है कि हम हिंदू और मुस्लिम है, तो जीतने के बाद लोगों को हिंदू को ही प्रताड़ित करता है। इसलिए मन में ठाना है फूल छाप को जिताना है। बहुत अहम सवाल है, हम करना चाहेंगे। इतने लोग आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहते भी होंगे इतने लोग, लेकिन विकास को लेकर के लोग वोट करते हैं। वो क्या वो नहीं, विकास जो मुख्य मुद्दा है इस बार भी पंचायत में। ये पंचायत पूरी तरह जो रास्ता से लेकर के सभी, क्या घर में जल नल योजना के पहुंची है? वो तो आप स्थानीय मुखिया से इंटरव्यू लीजिए, जो सारा कमीशन खा करके ये नल का जो पाइप है उसको छप्पर पर छत पर फेंक दिया है। ये मुखिया से पूछिए, सारा कमीशन खाया है। अगर कमीशन नहीं खाता तो ये बोलेरो और जो वैगनर, ये बुलेट मोटरसाइकिल, समस्तीपुर में घर, मुजफ्फरपुर में घर, पटना में घर, दरभंगा में घर, क्या इस गरीब बोली वाली जनता का लूटा हुआ चूसा हुआ कमीशन का पैसा से आप चलते हैं? आप मेरे जैसे कॉलेज नहीं चलाते। आप आरोप लगाए हैं आप लोग कि 254 जो वोटर है उसको फर्जी किया गया है, जिस पर वीडियो पर कार्रवाई हुई है, वीडियो को यहाँ से हटाया गया। आप लोगों ने ये आरोप सही है, क्योंकि जिनका यहाँ घर नहीं है, जिनका यहाँ रहते नहीं है, उन लोगों को ये वोटर बना करके और जो है तो वोट गिराते हैं। और 15 नंबर वार्ड जहाँ बूथ है वहाँ पर रात तक जो है ये झांकी मारते हैं खिड़की से और वोट गिराने से लोगों को रोकते हैं, धमकाते हैं, क्या कहते हैं लोगों को कि महिला का वोट मेरी बहन गिरवाएगी और पुरुष का वोट हम गिरवाएंगे। अरे जनता का जनमत का और मत का अधिकार है, स्वतंत्र वोट गिराने दो, तुम्हारे को रोकने से ये कोई वोट रुकने वाला नहीं है। आप पर आरोप लगता है कि आपने आचार संहिता का आज ही का गया उल्लंघन किया। आपने गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर के आपने इसका फोटो शायद आपको दिया गया है थाना में, तो आखिर किसका? वो लोग खुद गुर रहा है। हम तो अकेले मोटरसाइकिल से घूमते हैं, हम 4 चक्के से चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम पंचायत में मोटरसाइकिल से चलते हैं। हमको शंका है कि अगर मैं मोटरसाइकिल से चलता हूं तो वैसा लोग मुझे गोली मरवा सकता है। अच्छा, इसलिए मैं 4 चक्का। अंतिम में एक बता दीजिए कि जीतिएगा अगर आप, तो आपका प्राथमिकता क्या है, क्या कीजिएगा? मेरा प्राथमिकता है कि ये बाढ़ की अस्थायी निदान का जो कोई घोषणा करता है, ये बाढ़ की अस्थायी निदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये झूठा मुखिया का लोग जो कहता है कि हम बाढ़ की अस्थायी निदान करेंगे, मैं चाहता हूं मेरे जीतने के बाद कोरिया पावर हाउस को ऊंचाकरण कराएंगे, अपने इलाके में एक नया पावर हाउस बनवाएंगे और उसके बाद भी नहीं हुआ तो पूरे 5 साल सभी जनता को जिस तरह से हमने जनरेटर की सुविधा दिया है 7 बजे से लेकर के आप प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे अपनी जनता के नाम, संदेश क्या देंगे आप? मैं विकास करूंगी, जनता का सेवा करूंगी। तो देखिए, हम गोदाईपट्टी पंचायत में, और हम बता दें हनुमान नगर प्रखंड में 14 पंचायत है और हमने पहले भी विश्लेषण किया था, हर पंचायत से मात्र 30% मुखिया ही जीत पाए हैं। कारण जो भी हो, जनता का प्रताड़ित हो, कमीशन खोरी हो, भ्रष्टाचार हो, लेकिन इस बार भी हमने विश्लेषण किया है 14 पंचायत में मात्र 3 से 4 मुखिया ही जीत पाएंगे, बाकी मुखिया इस बार फिर हारने वाले हैं। तो देखिए सबकी, सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए सिर्फ अपने दिल की। ये देखिए हर जगह हम जाकर के जनता की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, निर्णय लेना आपका काम है। देखिए ये बिहार में